हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा का लेक्चर 3। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग विजिबिलिटी मोड के बारे में जानेंगे। विजिबिलिटी मोड होता क्या है? विजिबिलिटी मोड का मतलब होता है कितना विजिबल होता है हमारा प्रोग्राम एक फोल्डर के अंदर विजिबल होगा, कि वो एक पूरा हार्ड डिस्क में विजिबल होगा, सी ड्राइव, वी ड्राइव, वेब ड्राइव, हर कहाँ पे विजिबल होगा। दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी मोड। हम लोग सी प्लस प्लस में भी पढ़े हैं विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट तो सब प्राइवेट होता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट केस है, डिफॉल्ट विजिबिलिटी। तो चार तरह का विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और चौथा होता है डिफॉल्ट। तो पब्लिक विजिबिलिटी का मतलब होता है जावा में इट इज विजिबल टू ऑल। मतलब अगर हम सी ड्राइव में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, तो वो डी ड्राइव से भी उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या ई ड्राइव या एफ ड्राइव कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द पब्लिक विजिबिलिटी। उसके बाद हम आते हैं डिफॉल्ट विजिबिलिटी। डिफॉल्ट विजिबिलिटी जो होता है वो बेसिकली विजिबल होता है खाली एक इंटायर पैकेज के अंदर। एक पर्टिकुलर पैकेज का मतलब ये फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर वो विजिबल होगा। एक फोल्डर के अंदर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर में जितना भी क्लासेस है उस पर विजिबल होगा, लेकिन उस पैकेज के बाहर में नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट विजिबिलिटी। थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी। प्रोटेक्टेड आउटसाइड दी पैकेज विजिबल हो सकता है। ये कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस से। इनहेरिट कर रहे हैं दूसरा जगह से, तो 100% पैकेज के बाहर में हम जा सकते हैं। एक पैकेज से दूसरा पैकेज में ये विजिबल हो सकता है। और लास्ट जो है प्राइवेट, ये खाली विजिबल हो सकता है क्लास के अंदर। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जावा में अगर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं तो विजिबिलिटी मोड जानना बहुत जरूरी है, और ये अगर आप जान गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी मोड तो हम बता दिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम जो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? जावा में दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं। सी प्लस प्लस में आप देखे थे कंस्ट्रक्टर बहुत किस्म का होगा। आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफॉल्ट पैरामीटर, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। टोटल 7 कंस्ट्रक्टर हम बता रहे हैं। तो इतना तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं आपके सी प्लस प्लस में, लेकिन जावा में दो ही कंस्ट्रक्टर हम लोग मान के चलते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आ जाता है, पैरामीटर पासिंग वगैरह सब उसी में आ गया। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक फंडा क्या है? तो कंस्ट्रक्टर जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर मेथड which is automatically get called whenever an object is created and its purpose is to initialize an object। मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर जो है एक ऐसा मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, और इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो आगे बढ़े और देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में किस हिसाब से डिजाइन करेंगे। एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए। उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, int a, b हम लेते हैं, a, b। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ये भी है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से हम a में हम असाइन कर रहे हैं 10, b में हम असाइन कर रहे हैं 20। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर डिजाइन हो गया। अब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं, ए का int p, int q। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें
ए में पी का वैल्यू को रख रहे हैं, बी में हम क्यू का वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे void शो मेथड एक ले रहे हैं। ये शो मेथड क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a इज इक्वल्स टू प्लस ए प्लस b इज इक्वल्स टू प्लस b। ये आपको समझना होगा क्योंकि C++ में हम लोग सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते थे, वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से ए बी को असाइन करते थे, a इज इक्वल्स टू एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर a, b इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं वेरिएबल से। जब स्ट्रिंग को जोड़ा जाता है वेरिएबल से तो प्लस ऑपरेटर लगाना होता है। जैसे ये स्ट्रिंग को जोड़े वेरिएबल से तो प्लस ऑपरेटर लगा दिया, प्लस फिर से स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं इससे और फिर प्लस लगा रहे हैं, फिर इस वेरिएबल को जोड़ रहे हैं इससे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को स्ट्रिंग से जोड़ के डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे शो मेथड हम लगा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो शो मेथड हो गया। अब पब्लिक स्टैटिक void main string args। और एक बात है दोस्तों, नोमेनक्लेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर इन द सेंस कि आप कैसे समझिएगा कि ये क्लास है, कि ये फंक्शन है, कि ये पैकेज है। हमेशा जान के रखिएगा, जब हम लोग पैकेज लिखते हैं ना, तो जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट जावा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक्स, ये आईओ पैकेज है। देखिए सब स्मॉल केस में है, तो पैकेज टोटली स्मॉल केस में होता है, केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब है हम समझ पाएंगे कि ये पैकेज है। तो पैकेज जो होता है सब स्मॉल केस में होता है। जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास जो होता है उसका पहला कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे ये क्लास है स्ट्रिंग, इसका एस कैपिटल है, ठीक है। तो जो क्लास होंगे वो उसका पहला कैरेक्टर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। नोमेनक्लेचर है ये जावा में प्रीडिफाइंड बहुत सारे मेथड्स हैं, उसका नोमेनक्लेचर है, ये जान के रखिए। फिर जब हम लोग मेथड लेते हैं तो मेथड जो प्रीडिफाइंड होता है उसमें क्या होता है कि पहला पूरा स्ट्रिंग जो होगा स्मॉल केस में होगा, फिर दूसरा स्ट्रिंग जो लेंगे वो कैपिटल में होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं पार्स int, ये एक मेथड है जो कि बफर रीडर के अंदर है, मतलब आएगा के अंदर। पार्स का पी के स्मॉल है, PRSE, int का आई कैपिटल है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर किस हिसाब से हम लोग लेंगे। ये हो गया आपका प्रोग्राम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो है प्रीडिफाइंड क्लास है। ये args, इसे यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं। ये तो एरे का नाम है, एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास है, एक सिंपल सा एरे बनाए, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक, ये भी आप समझ रहे होंगे, पब्लिक मतलब पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। स्टैटिक का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको कॉल किया जा रहा है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको कॉल किया जाएगा, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग होता है मेन से, एंडिंग होता है मेन से। तो हम लोग जब भी कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर फंक्शन मेथड का नाम लेते हैं, तो फिर वो कॉल होता है। लेकिन यहाँ पे मेन तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। जब स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट के मदद से डायरेक्टली कॉल हो जाता है। हम लोग आगे जाके देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक भी आएगा, स्टैटिक मेथड्स और भी आएंगे, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अब हम लोग a का ऑब्जेक्ट बना देंगे, वो भी which is equals to new a। ये बना कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर्स के हिसाब से 100% डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होता है तो ओबी डॉट अगर हम शो हम करते हैं
तो इस शो मेथड में ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 दिखाएगा। ठीक है, अब अगर और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ए ob1 विच इज इक्वल्स टू न्यू ए, जिसमें पी और क्यू दो पैरामीटर पास किया जा रहा है, 50 और 60 हम पास कर दे रहे हैं, 60, और ob डॉट शो हम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि ये शो मेथड आपका ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और इस ob1 डॉट शो में आपका 50 और 60 स्टोर होगा, जैसे ob में हुआ था। जैसे एक ऑब्जेक्ट बना ob, उसका a और b में क्या स्टोर हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, तो 10 और 20। ये ob1 है, ob1 उसका a और b में क्या स्टोर हो गया है, 50 और 60, 50 एंड 60। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर का केस। इसमें सिंगल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हम लिए, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिए, और उस हिसाब से हम कॉल किए, और हर केस देखिए, हर चीज क्लास के अंदर में ही डिजाइन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक आप ही लोग से पूछते हैं कि अगर हम ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दें, मान के चलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। तो फिर क्या मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि जावा में C++ में भी हम बताए थे कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, अगर हम दे या ना दे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसी से वैल्यू इनिशियलाइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये मांग रहा है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बनाए नहीं है यहाँ पे बना हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो 100% एरर है दोस्तों, क्योंकि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है, नहीं होगा तो जावा एरर शो करता है। ठीक है, ये 100% एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।